संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे सपने में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। मेरे प्यारे विश्वासियों, यहूदी परंपरा के अनुसार उनके समाज में शादी के 3 भाग होते थे। पहला है सगाई, जो माता पिता के द्वारा बच्चों के लिए किया जाता है। जब वधू और वर बच्चे हैं, उस समय उनके माता पिता आपस में आकर यह निर्धारित करता है, तो उसको कहते हैं सगाई। और वे युवावस्था में जब आते हैं तब मंगनी है। मंगनी के समय ऐसा होता है कि वे लगभग एक प्रकार की शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और इसलिए मंगनी के बाद अगर ये रिश्ता तोड़ना है तो तलाक की आवश्यकता है कि समाज में जाकर, धर्म नेताओं के सामने जाकर उनके अनुमति के द्वारा ही यह बंधन अलग किया जा सकता है। और इसके बाद अगर यह मंगनी सही हुई और 1 साल के बाद विवाह, शादी। और यहां पर हम देखते हैं यूसुफ और माता मरियम, उनके बीच में मंगनी हुई थी, और उस समय यूसुफ को पता चला कि माता मरियम गर्भवती हैं, और यूसुफ का हर हक था कि समाज में जाकर इसके बारे में बताना और माता मरियम से अपने आप को अलग करना। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूसुफ धर्मी थे और सबको आदर सम्मान देते थे। यहां तक एक पापी को भी आदर सम्मान, गरिमा देते थे। इसलिए यूसुफ ने सोचा कि वह चुपचाप माता मरियम को त्याग दे, ताकि माता मरियम को कोई हानि नहीं पहुंचे, और इसी प्रकार इसका हल निकाले। तब उनको स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, इसलिए मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से डरिए नहीं। और संत यूसुफ
एक धर्मी होने के नाते उन्होंने तुरंत आज्ञा पालन किया। अपने सोच को, अपनी योजना को छोड़ दिया, त्याग दिया और गर्भवती मरियम को अपने घर में स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। प्यारे विश्वासियों, यहां पर एक और बिंदु है जो थॉमस एक्विनस, संत जेरोम, संत बेसिल आदि कहते हैं कि संत यूसुफ माता मरियम को चुपचाप त्यागने की योजना क्यों बनाई। उनके अनुसार कारण यह है कि माता मरियम ने उनके साथ जो हुई वो सारी बात संत यूसुफ को बता दिया और संत यूसुफ ने इस पर विश्वास किया और यूसुफ ने सोचा कि वह ईश्वर के पालक पिता बनने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए संत यूसुफ मरियम को चुपचाप त्यागने के लिए निर्णय लिया। मैं दोहराता हूं ये बिंदु को कि सब कुछ सुनने के बाद संत यूसुफ को यह लगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, इसलिए मैं ईश्वर जो शरीर धारण किया उस ईश्वर के पालक पिता नहीं बन सकता हूं। और इस प्रकार उन्होंने ये योजना बनाई। इसलिए सुसमाचार में हम सुनते हैं सपने में स्वर्गदूत ने क्या कहा। वचन इस प्रकार कहता है, मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे। तो डर का मतलब क्या है? आदर सम्मान, ईश्वर से डरना, ये एक सकारात्मक रूप का एक डर है, भक्तिमय डर है। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, जो मैसेज, जो सीख हमें लेनी है संत यूसुफ से कि सर्वप्रथम हमें धर्मी होना चाहिए। धर्मी होने का मतलब यह है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, और हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन तुरंत करना है, देरी में नहीं। जैसे यूसुफ ने कुछ और सोचा था, कुछ और योजना बनाई थी, लेकिन जब सपने में स्वर्गदूत दिखाई दिया तुरंत उन्होंने अपनी योजनाओं को त्याग दिया और यीशु मसीह को स्वीकार किया, मरियम को स्वीकार किया। और इसी प्रकार हम भी हमारा जीवन बिताए। और एक और सीख हमें मिलती है कि हम किसी का भी बदनाम ना करें, यहां तक पापियों का भी। हर एक इंसान के लिए एक इज्जत है, गरिमा है, उसको हमें बनाए रखना चाहिए और उसी प्रकार हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है। भले वह व्यक्ति संत क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, सबके साथ आदर सम्मान के साथ व्यवहार करना। तो इसलिए ये सारी सीख हम हमारे जीवन में लागू करें और संत यूसुफ के समान जीवन बिताए। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। आमीन।